हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं द विंड कैप, जो कि आपके क्लास 8 ब्लॉसम बुक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का फर्स्ट लेसन है इस बुक का। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे द विंड कैप। इसको लिखा है जेन यॉलन ने। चलिए पहले हम जेन यॉलन के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ये एक अमेरिकन ऑथर है। इन्होंने बहुत सारी फैंटेसी, साइंस एंड फिक्सन एंड चिल्ड्रंस रिलेटेड बुक्स लिखी। इन्होंने 280 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी है। एंड जो इनके जो बेस्ट नॉन वर्क्स है वो ये है द हॉलोकॉस्ट नोवेला एंड इसके अलावा द डेविल्स अर्थमेटिक। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं द विंड कैप, ये इनकी लिखी हुई एक स्टोरी है सेम नेम से, उसी का ये एडिटेड वर्जन है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं द विंड कैप। उससे भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। चलिए हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को। देखिए क्या लिखा हुआ है। देयर वॉज वंस अ लैड हु वांटेड टू बी अ सेलर। एक छोटा लड़का था जो कि एक्चुअली सेलर बनना चाहता था, बट उसकी मदर ना कभी भी उसको सी में नहीं जाने देती थी और क्या बोलती थी, चाइल्ड व्हाट डू यू नो ऑफ सेलिंग। तुम्हें पता ही क्या है सेलिंग के बारे में। सेलिंग क्या होता है, जैसे रोड्स वगैरह पे हम ट्रैवलिंग करते हैं और समुद्र की जो यात्रा रहती है सी वगैरह की, उसे सेलिंग बोला जाता है। तो इसकी मदर हमेशा बोलती थी कि तुम्हारे फादर तो एक फार्मर है, वो एक खेती का काम करते हैं। ओके, तो तुमको तो एक्चुअली सीजन्स की, स्मेल की, जो सॉइल का जो स्मेल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए और तुम सी के बारे में जानकर वैसे भी क्या करोगे। अब देखिए ये जो छोटा बच्चा था जिसका नाम जॉन था, ये हमेशा अपनी मदर का कहा हुआ ऑलवेज मानता था। तो इसीलिए इसने डिसाइड किया कि ठीक है चलो ये फार्म का ही काम करेगा, बट डिड नॉट अगैन मेंशन द सी। और उसके बाद कभी भी उसने सी नाम दोबारा भी रिपीट नहीं किया, बिकॉज उसकी मदर ने उसको मना कर दिया था। अब देखो एक बार ये ऐसे ही वॉकिंग कर रहा था जब ये प्लग कर रहा था। प्लग क्या होता है, जो खेत वगैरह में जुताई का काम करते हैं, जो बीज वगैरह बोते हैं, उसे प्लगिंग बोलते हैं। तो इसने एक छोटे से टाइनी ग्रीन टर्टल को देखा जो कि क्लॉड ऑफ डर्ट, इट मीन्स जो कादे कीचड़ में जो लपेटा हुआ रहता है ना, उसमें वो पूरी तरीके से लपेटा हुआ था। उसके बाद इसने इस टर्टल को ऊपर निकाला और उसके बाद अपने हाथ पर ऐसे करके बैठाया और उसे पता था कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ है। और जब इसका प्लगिंग का काम पूरा हो गया, देन जॉन प्लग द टर्टल फ्रॉम हिज हेड। ओके, जॉन क्या करता है, उस टर्टल को उसके हेड से ऐसे पकड़ के उसे उठाता है और जैसे उठाता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज वो देखता है कि ये जो छोटा सा टाइनी टर्टल था ये अब एक ग्रीन फेरी में बदल गया है। आप यहाँ पर इमेज में भी देखिए तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये इसके पाम पर खड़ा है और इसे बो कर रहा है। बो मीन्स क्या होता है, जैसे झुकते हैं अपने आका के सामने, सरकार के सामने, और पाम मीन्स होता है हथेली। ओके, तो अब ये क्या बोलता है, ये जो ग्रीन फेरी है ये बोलता है दैट आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, टेल मी योर हार्ट्स डिज़ायर। मैं बहुत थैंक करता हूँ आपके काइंडनेस के लिए। अब आप मुझे अपने दिल की कोई एक ख्वाहिश बताइए, बिकॉज आपने मेरी लाइफ को सेव किया है, ऐसा फेरी ने कहा। ओके, उसके बाद जॉन बॉट बैक बट सेड नथिंग। जॉन भी आदर सत्कार में उसकी तरफ झुकता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। हालांकि उसका हार्ट जो था ना यर्न कर रहा था। अर्न मीन्स क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तड़पते हम लोग लॉन्गिंग करते हैं। ओके, सी के लिए, बिकॉज वो चाहता था कि वो सी में जाए लेकिन वो अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करता है इस ग्रीन फेरी के सामने। लेकिन देखिए ये जो फेरी है ना, ये बहुत अच्छे से, बहुत इजीली हार्ट को रीड कर सकता है और इसीलिए उसने कहा आई सी यू विश टू गो सेलिंग। जॉन्स फेस एंसर्ड फॉर हिम। तो उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि तुम सेलिंग में जाओ। एंड जॉन्स का फेस जो था इस बात का लाइक विटनेस था कि हाँ वो जाना चाहता है। हालांकि उसने अपने फेस से, अपने टंग से एक भी वर्ड अटर नहीं किया, लेकिन वो समझ गया था कि ये जाना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यू पुट मी ऑन योर हेड लाइक अ हैट टू कीप मी सेफ। तो ये क्या बोलते हैं कि जैसे तुमने मुझे अपने हथेली में रखा जिससे के चलते मैं पूरी तरीके से सेफ रहा, ऐसा ग्रीन फेरी बोल रहा है। तो इसीलिए मैं तुमको एक अलग टाइप की कैप देता हूँ रिटर्न में, जो कि सेलर्स की मोस्ट डिज़ायरेबल होती है। ये जो कैप है ये फुल ऑफ विंड है, लेकिन यहाँ पर मैं तुमको एक वार्निंग भी देता हूँ, एक अलर्ट भी है कि तुम कभी भी, नो ह्यूमन हैंड विल एवर बी एबल टू टेक इट ऑफ। कोई भी इंसान इस टोपी को तुम्हारे सर से नहीं उतार पाएगा। एंड पलक झपकते ही वो जो फेरी था वो डिसअपियर्ड हो गया एंड उसके पास वो जो कैप थी वो रह गई। अब यंग जॉन जो है ना उस कैप को पहन लेता है और तुरंत दौड़कर अपनी मदर के पास जाता है सब कुछ बताने के लिए। नेक्स्ट देखिए, जब इसकी मदर को इस कैप के बारे में पता चलता है तो उसकी मदर क्या बोलती है, नो गुड विल कम ऑफ द विंड कैप। इस
विंड कैप से एक्चुअली क्या ही अच्छा होने वाला है, ऐसा उसकी मदर का कहना था। लेकिन जो छोटा बच्चा जो जॉन था, बट द लैड वुड हैव नन ऑफ हर कॉशन द वेरी नेक्स्ट डे पुटिंग ऑन सेलर्स कैप ही रैन ऑफ टू द सी। लेकिन उसने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था और इसीलिए उसने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया और इस कैप को पहनते हुए नेक्स्ट डे चला जाता है सी में। ओके एंड जब वो देखता है कि एक शिप एंकर की हुई है, एंकर क्या होता है, जब शिप वगैरह को बांध के रखते हैं हम मास्ट वगैरह को, तब उसे एंकर बोलते हैं। तो उसने देखा कि किनारे पर एक शिप को बांध के रखा गया है एंड ही रिक्वेस्टेड द कैप्टन टू टेक हिम अलॉन्ग। तो उसने एक कैप्टन से रिक्वेस्ट किया कि उसे भी लेके जाया जाए साथ में, और उसके बाद उसकी फर्स्ट सी जर्नी जो थी वो शुरू होती है। अब देखिए ये जो विंड कैप था ना, इसका बहुत अच्छा काम किया एज द फेरी हैड सेड, बट दैट वन कंडीशन प्रिवेल्ड। लेकिन जो एक कंडीशन थी वो तो अभी भी बनी हुई थी, उससे इसे बचकर रहना था। अब देखिए इस कैप में एक अच्छी बात भी थी और एक खराब बात भी थी। वो दोनों क्या थी देखिए, इट वॉज बैड बिकॉज जॉन कुड नेदर टेक हिज कैप ऑफ बिफोर हिज कैप्टन नॉर एट बैड टाइम। तो देखो ये जो जॉन जो था अपने इस कैप को कभी भी उतार नहीं सकता था, ना ही उसका कैप्टन उतार सकता था। हालांकि भले उनका जब बेड टाइम होता था, जब वो सोने का टाइम होता था, तो भी वो लोग नहीं उतार सकते थे। एंड इट वॉज गुड बिकॉज नेदर कुड बी लूज द कैप नॉर कुड इट बी स्टॉलन फ्रॉम हिम। और इसमें अच्छी बात ये थी कि ये जो कैप थी, इसकी स्पेशल कैप, ये ना ही खोने का डर था और ना ही ये किसी भी तरीके से चोरी होने का इसमें डर था। अब देखिए आप इसमें एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि विंड कैप एक्चुअली है क्या। शिप वगैरह जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ बहुत इजीली मूव कर पाती है, और अगर उसके ऑपोजिट जाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी ये जो मैजिकल विंड कैप थी, इसका काम क्या था, इससे जिस दिशा में जाना था उस तरफ से हवा को ब्लो करवा सकता था। ओके अब देखो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, बिकॉज ये जब कभी भी ट्विस्ट करता है, अपनी कैप को घुमाता है, तब ये क्या करता है, समन करता है ईस्ट से विंड को। मतलब ईस्ट साइड की विंड अगर इसे चाहिए तो ये टोपी को ईस्ट साइड में घुमाएगा तो इससे हवा आ जाएगी ईस्ट साइड की। और उसके बाद देखो ये टर्न किया करता था नॉर्थ में अगर उसको साउथ की हवा चाहिए होती थी। द कैप्टन कुड देयर फॉर नेवर पार्ट विथ हिज प्राइज सेलर एंड लेट हिम अशोर। और मीन्स कि इसका कैप्टन चाहता था कि ये कभी सी छोड़कर जाए ही नहीं। और ऐसे ही देखते देखते देखो करीबन पूरा साल हो चुका था। अब ये जो यंग जॉन है ये अभी तक लैंड पर पाँव भी नहीं रखा था, ये तब से सी में ही था। और इसीलिए इसने डिसाइड किया कि ये अब इन वेब्स से आगे बढ़ेगा। और इसके सून देयर ग्रीव इन हिज हार्ट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सी द लैंड। और इसके मन में भारी इच्छा होती है कि मुझे अब लैंड में जाना है और कुछ दिन के लिए लैंड में ही रहना है। आज हम इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट डे में हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, हालांकि ज़्यादा नहीं है बट फिर भी आज मैं यहाँ तक रखती हूँ। आपको नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।